प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको फिर से एक बार हमारी ओर से अभिवादन स्वीकार हो। हम विश्वास करते हैं कि आप प्रभु में आनंदित हैं। आइए हम लोग वचन की ओर चलेंगे और मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने दूसरा कुरिन्थियों और उसका 5वां अध्याय और 1 वचन से लेके 10 वचन तक। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिर स्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। अतः हम सदा ढांढस बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढांढस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग ये है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। हालेलुया। ये वचन कुछ इस प्रकार का है, जब लोगों के घरों में मृत्यु हो जाती है तो उनको शांति देने के लिए अक्सर ये वचन पढ़ा जाता है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की पत्री में बहुत सी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। बहुत समस्याएं थी इस कलीसिया में और एक एक करके प्रेरित पौलुस ने विचार किया और कलीसिया में प्रभु के लोगों के बीच में उन्होंने करेक्शन किया। और अब वो यहाँ पर इस पॉइंट पर आ गए हैं कि विश्वासी लोगों को ये बताएं कि वे इस पृथ्वी पर मसीह जीवन जब वो ठीक से जीते हैं तो फिर भविष्य में क्या होगा। क्योंकि ये आवश्यक है हमको ये जानना कि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो हमें क्या मिलेगा। क्या हमारी मंजिल जो है केवल कब्र है या शमशान घाट है, या इसके बाद भी जीवन है। और यहाँ प्रेरित पौलुस कलीसिया को यानी हमको और आपको ये बता रहे हैं। वो कहते हैं कि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों का बनाया नहीं है लेकिन चिर स्थायी है। थोड़ा ये हिंदी पुरानी है, मुझे मालूम नहीं कि आप डेरा सरीखा शब्द समझते या नहीं, पर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि जब हम इस दुनिया में मसीह जीवन जीते हैं, प्रभु के साथ चलते रहते हैं, तो एक दिन हमको मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। ये जो डेरा सरीखा शरीर, डेरे के समान, आपको याद है हमारे पूर्वज अब्राहम ने पक्का घर कभी नहीं बनाया, वे हमेशा तंबुओं में रहते थे। ये प्रकट करने के लिए कि इस पृथ्वी पर हम और आप एक विश्वासी व्यक्ति केवल एक यात्री हैं और अजनबी हैं, कुछ समय के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं, हम हमेशा यहाँ नहीं हैं। तो प्रेरित पौलुस कहते हैं कि जब ये डेरे के समान जो शरीर है हमारा, यह एक दिन गिराया जाएगा, दैट मीन्स मृत्यु को यह शरीर प्राप्त होगा, तो उसके बाद क्या होगा। बाइबल बताती है, प्रेरित पौलुस ने बताया, तब हमें परमेश्वर की ओर से
स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों का बनाया हुआ नहीं है। हालेलुया। मुझको और आपको ये समझने की आवश्यकता है कि हम और आप इस पृथ्वी पर मसीह का कार्य कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। कोशिश हमारी ये है कि हम प्रतिदिन के जीवन में प्रभु यीशु की इच्छा को पूरा करें। तब क्या होगा, जब हम मृत्यु को प्राप्त होंगे तब फिर हमारी आत्मा परमेश्वर के पास जाएगी और हमें वो घर मिलेगा जो हाथों से बनाया हो नहीं, परंतु चिर स्थायी। चिर स्थायी का मतलब होता है हमेशा तक स्थिर रहने वाला, जिसको हम लोग इटर्नल होम भी बोलते हैं। और फिर इसमें लिखा हुआ प्रेरित पौलुस कहते हैं, इस शरीर में तो हम कराहते रहते हैं और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। आप यदि किसी अच्छे विश्वासी से जो प्रतिदिन प्रभु के साथ चलते हैं, आप देखेंगे उनके जीवन को और आप पाएंगे कि उनको इस पृथ्वी पर अच्छा नहीं लगता है। They don't want to live any longer in this world, क्योंकि उन्होंने उस स्वर्ग के घर के स्थान को और वहाँ के एनवायरनमेंट को, जहाँ प्रभु यीशु मसीह सिंहासन पर बैठे हैं और हजारों लाखों की संख्या में स्वर्गदूत वहाँ पर आराधना कर रहे हैं, वे लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं। They don't want to live on this earth anymore, क्योंकि उनको यह स्थान, ये दुनिया अब फीकी लगने लगी है। मेरे प्रिय मित्रों, आपकी और हमारी क्या हालत है? क्या हम और पहनना चाहते हैं या हम उतारना चाहते हैं? हम लोग इस संसार में करहा रहे हैं। परमेश्वर के लोग इस पृथ्वी पर पाप भरे संसार में, जहाँ चारों तरफ लड़ाई झगड़ा है, पाप है, अधर्म है, क्रोध है, विरोध है, घमंड है, उसमें प्रभु के सच्चे लोग रहना नहीं चाहते हैं। तब फिर क्या करें? हम अपने आप मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकते। प्रभु ने हमको और आपको एक जीवन दिया है और वो जीवन मुझको और आपको पूरा जीना ही पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा मेरे और आपके जीवन में यह है कि हम परमेश्वर के उद्देश्यों को, उनकी इच्छा को इस पृथ्वी पर पूरा करें। और इसलिए बाइबल बताती कि जब ऐसा करेंगे तो स्वर्ग में हमें एक अच्छा घर मिलेगा और इस शरीर में हम कराहते हैं। अब देखिए, इस शरीर में जब तक हम रहते हैं तब तक हम और आप मुसीबत में रहते हैं। इस शरीर भूखा होता है, बीमार होता है, इस शरीर को गुस्सा आता है, ये शरीर थक जाता है, ये शरीर रोटी की डिमांड करता है और ये शरीर कई प्रकार की मुसीबतों में लगा रहता है। और जब तक हम और आप इस दुनिया को नहीं छोड़ेंगे, यह सिलसिला चलता रहेगा, यह सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि इच्छा तो हमारी ये रहती है कि हम इस संसार को छोड़कर परमेश्वर के पास चले जाएं। प्रत्येक जेन्युइन व्यक्ति इस संसार को प्रिय नहीं जानता है। बाइबल कहती है, अगर आप यूहन्ना की पत्रियों को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, इस संसार से और इस संसार की चीज़ों से प्रेम नहीं करना, क्योंकि अगर हम इस संसार से, इस संसार की चीज़ों में लुप्त हो जाएंगे, लिप्त रहेंगे, इसी की चाह करेंगे, तो हम ऑटोमेटिक परमेश्वर को अपना दुश्मन बना लेंगे। इसलिए प्रेरित पौलुस मुझको और आपको ये शिक्षा देते हैं कि हमारी इच्छा ये है और होनी चाहिए कि हम स्वर्गीय घर को पहन लें, यानी हम उस स्थान पर जाएं जहां प्रभु रहते हैं। और इसीलिए हम और आप जो ठीक से प्रभु के साथ चल रहे हैं, वो रात और दिन ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु आप जल्दी आइए। यदि आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का आखिरी अध्याय, आखिरी वचन पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, रूह यानी आत्मा कहता है,
हे प्रभु जल्दी आओ, और कलीसिया भी कहती है जल्दी आओ, और पढ़ने वाला भी कहे हे प्रभु जल्दी आओ। हालेलुया। हम जानते एक सिस्टर है हमारी कलीसिया में, हरियाणा में, वो स्वर्ग में जा चुकी हैं, और जब वहाँ पर आराधना होती थी तब वे स्वर्ग का दर्शन करके आई, और जब वो पृथ्वी पर आई तो उन्होंने मुझे बताया, पास्टर जी मेरा मन इस पृथ्वी पर नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने बेटर चीज़ देख ली है। She has seen best things and she does not want to settle down for the second hand. वे सिस्टर ने अच्छी सर्वोत्तम वस्तुएं देख ली, प्रभु को देखा है, स्वर्ग का दर्शन किया है, और उन्होंने कहा कि अब पृथ्वी पर उनका मन नहीं लगता है। और वो वचन और वो उनका जो दर्शन है इससे कंफर्म हो जाता है। लिखा हुआ है कि इच्छा तो ये है, बड़ी लालसा तो ये है कि हम स्वर्गीय घर को पहन लें, क्योंकि जब तक हम स्वर्गीय घर को नहीं पहनेंगे तब तक हम नंगे पाए जाएंगे। बाइबल कहती है मसीह को पहन लो ताकि तुम नंगे ना रहो। आप जान सकते हैं कि यदि हमने मसीह को नहीं पहना है, हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना है, हमने पर्याप्त पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह के पास पापों की क्षमा के लिए नहीं आए हैं, तो हमें उद्धार नहीं मिला है, और उद्धार नहीं मिला है तो हम मरने के बाद उद्धार का आनंद नहीं ले पाएंगे। हम इस शरीर में कराहते हैं, हर एक व्यक्ति करा रहे हैं, लेकिन बाइबल आगे कहती है कि प्रॉब्लम ये है कि हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, और हम उतारना नहीं चाहते वरन और पहनना चाहते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है एवरेज मसीही लोगों की, कि वे इस संसार में ही अपने पैरों को टिकाना चाहते हैं। और कई मसीह प्रचारक भी हैं, वो भी उनको बहुत आशीषों का लालच दे देते हैं, प्रॉस्पेरिटी का लालच दे देते हैं। वे कहते हैं कि प्रभु तुम्हारे लिए सब कुछ कर देगा, तुम्हें कारें दे देगा, तुम्हें बड़े बड़े घर दे देगा, हवाई जहाज दे देगा, और तुम धनवान हो जाओगे। और वे लोग इस पृथ्वी पर प्रभु के लोगों के पैरों को और जमाना चाहते हैं। इसलिए मुझको और आपको अब जागृत होने की आवश्यकता है। ये पृथ्वी हमारा परमानेंट घर नहीं है। जब तक हम और आप इस पृथ्वी पर हैं, इसका हम लोग बुद्धिमानी के साथ उपयोग करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस का भली भांति प्रयोग करते हैं, पानी का ठीक प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन का ठीक प्रयोग करते हैं, भूमि का ठीक प्रयोग करते हैं, आपका घर जो प्रभु ने आपको दिया उसको ठीक प्रयोग करते हैं, उसको साफ रखते हैं, ताकि प्रभु के लोग उसमें आते हैं और लोग भी आते तो देख सके कि आपका रहन सहन परमेश्वर के वचन के अनुसार है। आप डिसिप्लिन्ड क्रिश्चियन हैं, आप सब काम टाइम पर करते हैं। लेकिन दूसरी ओर इस संसार में ऐसे लोग भी हैं जो और पहनना चाहते हैं। आज आप देखिए हम लोग के देश में चुनाव चल रहे हैं और बहुत कुछ वायदे भी किए जा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, और जब वो चुन लिए जाते हैं तब वे वायदों को भूल जाते हैं, और हम और आप सब लोग इस ओर बढ़ते जाते हैं। हम भी चाहते हैं बहुत पैसा हो, हम भी चाहते हैं कि सब कुछ हो, और यदि अगर हम और आप इन्हीं बातों में लगे रहे तो फिर हम और कराहते रहेंगे और प्रभु का आना और देर में होगा। लिखा हुआ है कि हम उतारना नहीं चाहते। आज जब मैं मसीह लोगों से बातचीत करता हूँ तो वो ज़्यादातर आशीषों की बात करते हैं। वो चाहते हैं कि सब आशीषें उनको मिल जाए, सारी सफलता उनको मिल जाए, उनके बच्चों की शादी हो जाए, एडमिशन हो जाए, और वे कलीसिया में आना नहीं चाहते, वे प्रार्थना करना नहीं चाहते, वे परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते, वे पाप को छोड़ना नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि दूसरे लोग पाप छोड़ दें, लेकिन वे स्वयं अपने जीवन में पाप के ऊपर पाप पहनते जाते हैं। और इन दिनों में नई नई डॉक्ट्रिन्स भी आ रही हैं।
हम लोग अपनी कलीसिया के लोगों को डॉक्ट्रिन के बारे में शिक्षा देते हैं, लेकिन फिर भी ढेर सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको समय लगेगा ठीक करने में, लेकिन हम उतारना नहीं चाहते। प्रिय मित्रों, आपकी और मेरी मुसीबत ये हो सकती है कि हमने प्रभु यीशु मसीह की बातों को नहीं माना है, लेकिन संसार की बातों को लेकर प्रभु की बातों के ऊपर रख दिया है, और इसलिए हम और पहनना चाहते, और मुसीबत में रहना चाहते, और पैसा चाहते, और मान सम्मान चाहते। जब कोई हमको और आपको बताने आता है, तब हमारे पास बहुत बातें हैं बहस करने के लिए, और फिर हमारा जीवन वहीं का वहीं रह जाता है। और कुछ दिनों के बाद हम दूसरे लोगों को देखते हैं जो हमसे आगे निकल गए आत्मिक बातों में, तब हम उनसे जलन करने लगते हैं। हमारी कलीसिया में ऐसे लोग हैं, हम इसलिए कह रहे क्योंकि यहाँ लगाते हैं, लेकिन प्रभु की कलीसिया है और वहाँ ऐसे लोग हैं जो 1 साल पहले मसीह में आए हैं। वे उन लोगों से आगे निकल गए जो 10 साल पहले मसीह में आए। कहीं ना कहीं तो भूल हुई है। यदि 10 साल पहले आपने यात्रा शुरू की तो आपका संसार का वस्त्र बहुत उतर जाना चाहिए, संसार की बातें खत्म हो जाना चाहिए। कुलुस्सियों की पत्री में प्रेरित पौलुस कई बार कहते हैं कि अब पृथ्वी पर की बातों की ओर ध्यान न लगाओ, स्वर्गीय बातों की ओर ध्यान लगाइए। मैं प्रतिदिन लोगों से मिलता हूं, मसीह लोगों से, वे 90% बातें संसार की करते हैं, और उसके बाद जब मैं शुरू करता हूं 10% बात, तब फिर वे मुंह बिचकाते हैं और प्रभु के वचन की अधीनता में आना नहीं चाहते, और फिर वो चले जाना चाहते हैं, और इसलिए वे हारा हुआ जीवन जीते। प्रभु यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया, उससे पहले प्रेरित यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, मन फिराओ और मन फिराओ के योग्य फल लाओ। यदि आपने मसीह के प्रति के लिए मन फिराया, पाप से मन फिरा लिया, प्रभु के पीछे चल गए हैं, तो फिर आपके जीवन से ये दिखना चाहिए। कई लोगों का विश्वास उनके दिल में रहता है, जैसा वो कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो अंदर की जेब में रख लेते हैं, परंतु समय आने पर उनका विश्वास प्रकट नहीं होता। वे सांसारिक बातें करते हैं। हमको जब बताते तो ढेर सारी आत्मिक बातें बताते, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं फालतू की बातें नहीं करूंगा, बाजार की बातें नहीं करूंगा। तब वो हमको मेरे हिसाब से बताने लगते हैं, और जब हम कुछ पूछते हैं उनको, तब वे केवल मुस्कुरा कर चले जाते हैं। उनके पास बाइबल का कोई उत्तर नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस संसार को उतारा नहीं है। वे अभी भी इस संसार को मोटे गद्दे की तरह, मोटे कोट की तरह पहने हुए हैं। प्रिय मित्रों, यदि आपकी ये हालत है तो ये दयनीय हालत है। मुझको और आपको अब संसार की चीज़ों को उतार देना चाहिए, क्योंकि यहाँ लिखा है, क्योंकि हम उतारना नहीं चाहते परंतु और पहनना चाहते। और फिर लिखा, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वो परमेश्वर है, और उसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। हालेलुया। आप जानते हैं, मेरे और आपके जीवन से परमेश्वर की योजना है, वो मुझे और आपको खोजना पड़ता है। बाइबल में लिखा है, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय के 10वें वचन में लिखा है, यिर्मयाह 1:5 में लिखा है, परमेश्वर ने मुझको और आपको जन्म से पहले चुन लिया है ताकि वह अपना कार्य कराने पाए, लेकिन हम अपनी इच्छा को इस संसार में पूरा करते हैं, और कई बार एडजस्टमेंट करके, कुछ खींचतान करके हम सेट करने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में जो हम कर रहे हैं वो परमेश्वर की इच्छा है। परंतु मेरे प्रिय मित्रों, बाइबल अटेस्ट कर देती है, बाइबल हमें राइट थिंकिंग की ओर ले जाती है, बाइबल हमें कंफर्म कर देती है। बाइबल हमारे लिए एक शीशा की तरह है, और बाइबल की एक खासियत है कि वह पाप को बहुत जल्दी पकड़ लेती है। हालेलुया। पाप को बहुत जल्दी पकड़ लेती है। इसलिए
मुझको और आपको अब चाहिए कि परमेश्वर ने मुझको और आपको इसी काम के लिए तैयार किया है कि हम संसार की बातों को छोड़कर परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाएं, उनकी इच्छा को पूरा करें, मित्रों को छोड़ दें, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। अब तक जो कुछ हमने गड़बड़ी की है, चाहे किसी भी मामले में हो, व्यभिचार का हो सकता है, झूठ का हो सकता है, रुपया उधार लेके आपने किसी का दिया नहीं है, वो आपको और आपकी जनरेशन को खराब कर देगा। पाप भयंकर चीज है। सिन इज टेरेबल थिंग। आपको और मुझको उसका समाधान जितना जल्दी हो जाए करना चाहिए। मसीही विश्वासियों को भी करना चाहिए, क्योंकि मसीही विश्वासियों को भी अंतिम वचन में हम जाते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ 10वें वचन में, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों वो पाएगा। प्रिय मित्रों, याद रखिएगा, बाइबल की जितनी भी बातें हैं वो विश्वासी लोगों के लिए लिखी गई हैं। इस प्रकार की बातें जो हम सुनते हैं और पढ़ते हैं तो हमको ये लगता है कि हमने शायद ये वचन उनके लिए कोट किया है जो प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं। नो, दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ये गलत अवधारणा है। ये जो वचन है ये आपके और मेरे लिए है, ये विश्वासी लोगों के लिए है। प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखा है, कुरिन्थियों के बिजनेसमैन को, डॉक्टर्स को, और जो उस समय प्रोफेशनल थे उनको, मजदूरों को, सड़क बनाने वालों को नहीं लिखा है, उन्होंने कलीसिया को लिखा है। और क्योंकि उन्होंने कलीसिया को लिखा है तो ये वचन मेरे और आपके लिए है। और यहाँ लिखा हुआ है कि यदि हम ऐसा करेंगे तब हम प्रभु के हाथ से इनाम पाएंगे। अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के सिंहासन के सामने खुल जाए, न्याय आसन के सामने। That means there is a judgment for a believer। एक न्याय है जो विश्वासी का होना बाकी है, और वो है कामों के अनुसार न्याय। एक न्याय हमारा हो चुका है, और वो न्याय है वो वाला जब हमने प्रभु यीशु को स्वीकार किया, अपने पापों की क्षमा मांगी और हम प्रभु के पीछे चलना शुरू कर दिए। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दिया है, तब से लेके जब तक आप और हम मरेंगे नहीं या मसीह हमको उठाकर नहीं ले जाएंगे, तब तक के जीवन के कामों का मुझको और आपको हिसाब देना पड़ेगा। और ये बात विश्वासी सुनना नहीं चाहता है। वो ये कह देते हैं कि नहीं, हमारा अनुग्रह से उद्धार हो गया है, अब कोई जजमेंट बाकी नहीं है। यदि आपको ये शिक्षा दी गई है तो प्रिय मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ ये झूठी शिक्षा है। ये बात नए नियम में प्रेरित पौलुस ने एक बार नहीं लेकिन कई बार कही है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है नरक में उनको जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर अपने अपने भले और बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हैं उनका बदला उनको मिलेगा। और यहाँ लिखा है न्याय आसन के सामने खुल जाएगा। दैट मीन्स एक न्याय होगा। मेरे प्रिय मित्रों, धोखे में ना रहें। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं और आपको मालूम है कि जो आपने किया है वो पाप है, चाहे चर्च में चोरी की है, चाहे जिसने आपकी भलाई की उसके साथ आपने बुराई की है, चाहे आपने किसी का पैसा मारा है, बेईमानी कर लिया है, आपकी हिम्मत थी, आपके पास पैसे थे, लेकिन आपने उस व्यक्ति को नहीं लौटाए जिसने आपकी सहायता की थी, तब ये पाप आपकी जनरेशन में जाएगा। केवल आप ही नहीं लेकिन आपकी जनरेशन भी दंड पाएगी, क्योंकि उनको मालूम है कि ये पाप है और आपने पाप का बहिष्कार नहीं किया। आज हम बताना चाहते हैं कि हमें स्वर्गीय घर मिलेगा। यस, दैट इज वेरी ट्रू, पक्की बात है, लेकिन उसको सस्टेन करना मुझको और आपको आना चाहिए। फिलिपियों की पत्री
2 अध्याय के 12वें वचन में लिखा है, अपने अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ। इट इज नॉट वर्क फॉर योर साल्वेशन बट वर्किंग आउट योर साल्वेशन। वर्क आउट योर साल्वेशन। मेरा और आपका उद्धार आत्मा का हुआ है, लेकिन शरीर के साथ जो हमने पाप किए शरीर में रहते उनका दंड मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने इसको और क्लियर कर दिया था। ये कहा था कि उनसे मत डरो जो केवल शरीर को नाश कर सकते हैं और आत्मा को नाश नहीं कर सकते। उससे डरो जो शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और आत्मा को भी नरक में डाल सकते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, मैं उत्साहित करूंगा कि मुझको और आपको बाइबल ठीक से पढ़ने की आदत अब हो जाना चाहिए और समझना चाहिए। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपना आत्मा बयाने में दिया है। इन दिनों में बहुत से लोग जिनसे हम मिलते हैं वो आत्मा की बातें करते हैं, वे लंबी चौड़ी बातें करते हैं, वे अन्य भाषा में खूब लंबी चौड़ी प्रार्थना करते हैं, लेकिन मैंने उनको देखा है वे भयंकर पाप में जी रहे हैं। इसी हफ्ते में एक भाई ने बताया कि मुझे परमेश्वर ने अन्य भाषा का वरदान दिया और वो मेरे सेल्फ एडिफिकेशन के लिए है, मेरी आत्मिक उन्नति के लिए है। तो मैंने उनको कहा, मेरे भाई आपकी तो आत्मिक उन्नति हुई नहीं है, अभी तो आप पाप में पड़े हुए हैं, अभी तो आपने बाइबल भी नहीं पढ़ी, एक बार भी नहीं पढ़ी। वो जन्म के ईसाई हैं और ये मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों से बातचीत करना, क्योंकि वे दावा करते हैं कि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। तो मैंने कहा अगर पवित्र आत्मा आपको मिला है तो नंबर 1 पवित्र आत्मा आपके जीवन को पवित्र करेगा। अगर आपका जीवन पवित्र नहीं है तो फिर नहीं रहेगा। झूठी शिक्षाओं में ना जाएं, झूठी दिलासाओं में ना जाएं प्रिय मित्रों, क्योंकि उस दिन कहीं ऐसा ना हो कि मुझको और आपको पछताना पड़े। आपको याद होगा प्रेरित पौलुस ने एक दिन कहा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं बहुतों को प्रचार करके अंत में खुद निकम्मा ठहरूं। याद रखिए प्रेरित पौलुस ने कहा, जो तीसरे आसमान पर गए, तीसरे स्वर्ग में गए, प्रभु से वे बहुत निकटता का संबंध रखते थे। उनकी शिक्षाएं बाइबल में लिखी और परमेश्वर ने मोहर लगा दी है कि उनकी पत्रियां परमेश्वर का वचन बन गई। ऐसा व्यक्ति अगर ये कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उस दिन मुझे भी निकम्मा ठहराया जाए, तो सोच लीजिए मेरी और आपकी क्या हालत होगी। प्रिय मित्रों, आज मैं उत्साहित करना चाहता हूं, आज ही से अपने काम को ठीक करना शुरू कर दें। मैंने ही देखा प्रभु के पीछे चलना आसान है अगर मेरा और आपका हृदय ठीक है। परमेश्वर को शुद्ध हृदय चाहिए, कॉन्स्पिरेसी वाला नहीं चाहिए, दूसरों में मीन मेख निकालने वाला नहीं चाहिए। वो ये चाहिए परमेश्वर को कि वो न्याय से काम करे, जो सही है वही कहे और जो परमेश्वर को भाता है वही करे। अगर वो ऐसा करेगा तो तब वह उस दिन इनाम पाएगा। प्रभु के पास इनाम है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था कि वह अपना सूप अपने हाथ में रखे हुए है और वो अच्छी तरह अनाज को फटकेगा, भूसे को अलग करेगा और भूसे को वह आग में डाल देगा और गेहूं को खत्ते में जमा करेगा। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, आज मौका है कि हम और आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे ठीक से चलना शुरू करें, स्वर्गीय घर को पहन लें, पृथ्वी पर की बातों का उतना ज्यादा सरोकार ना रखें, पृथ्वी पर की बातों पर इतना ध्यान ना दें जितना ज्यादा। रेशियो देखिए, अपना अनुपात देखिए कि कितना आप प्रभु के लिए काम करते हैं, बातें करते हैं, घर को संभालते हैं, फैमिली को संग लेके चलते हैं, और कितनी बातें आप संसार की करते हैं। आपको खुद चेक करना होगा। लेकिन हम तो आपको उत्साहित करेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि यदि अभी तक आपको ये बातें समझ में नहीं आई, परमेश्वर आपकी सहायता करे ताकि आपको वह घर मिले स्वर्ग में जो प्रभु ने रखा है
और वो चिर स्थायी है। दैट इज इटर्नल होम विद गॉड। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो आपने दिए हैं, ताकि प्रभु इनके द्वारा हम आशीष पाएं। हमारे प्रिय मित्रों के लिए हम दुआ करते हैं जिन्होंने इस वचन को सुना है। हमारी प्रार्थना है कि उनको प्रभु आप आशीष दें, उनकी सहायता करें, ताकि वे लोग भी इस बात को जान सकें कि जब हमारा पृथ्वी पर का शरीर नाश किया जाएगा, उसके बाद हमें एक नया शरीर मिलेगा और आत्मा हमारी स्वर्ग में प्रवेश करेगी। लेकिन यह ऑटोमेटिक नहीं होगा, ये तब होगा जब हम प्रभु के साथ चलेंगे, क्योंकि संसार में हमें बहुत सी चीज़ों को उतारना आवश्यक है। लेकिन यदि हमने उतारा नहीं तो फिर हम स्वर्गीय घर को नहीं पहन पाएंगे। आज हमारी सहायता कीजिए पवित्र आत्मा, ताकि हम इन बातों को समझ सकें, और जब हमारा हाल न्याय सिंहासन के सामने खुल जाए तो उस दिन हम में से किसी को लज्जित ना होना पड़े। हम में से प्रत्येक को आशीष दें, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।